Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लास 6 जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 2 मीन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं मीन डिफरेंशिएशन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस पर, यानी नीचे हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई होंगी और हमने दो दो क्वेश्चंस के दरमियान डिफरेंस बताना है, तफरीक बताना है। तो चले आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों में हम फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ज़ाइगोट। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पूछे तो आप बताते ही कुछ यूँ हो कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व हो, उनके गेमीट्स आपस में फ्यूज़ हो और एक डिप्लॉयड सेल मीन ज़ाइगोट बनाए, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, गेमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है, आप डेफिनेशन कुछ यूँ करोगे कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जिस तरह अगर हम फंजाई की बात करें, उनमें स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, या अगर हम प्लांट्स में बडिंग की बात करें, डिफरेंट तरीके फ्रेगमेंटेशन की बात करें, तो दिस इज़ बेसिकली आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल इन्वॉल्व होता है या फीमेल इन्वॉल्व होता है। ऑफस्प्रिंग रिजेंबल टू बोथ पेरेंट्स। ऑप्शनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, चूंकि 23 क्रोमोसोम जो है मेल से आए होते हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल से आए होते हैं, तो जो बच्चा पैदा होगा, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चे को, तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें जो है पेरेंट्स माँ और बाप दोनों की कुछ ना कुछ जो है क्या होगी, निशानियाँ होगी, कुछ ना कुछ उसकी मुशाबहत होंगी अपने पेरेंट्स से। जबकि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्ड ओनली वन पेरेंट। अब चूंकि स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कुछ यूँ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो सेम टू सेम अपने या माँ की तरह होगा या बाप की तरह होगा। द थर्ड पॉइंट इज स्मॉल नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, शॉर्ट को रिमूव करके लॉन्ग लगाना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम इंसानों की मिसाल लें तो बच्चा पैदा करने में पूरा 1 साल लगता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें बच्चों की तादाद कम होती है, लेकिन इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सुन, जिस तरह मैंने आपको शुरू में फंजाई की एग्जांपल दी, उसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, तो विद इन मिनट जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कम टाइम में पैदा किए जा सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। लास्ट जो पॉइंट है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है जेनेटिक वेरिएशन के नक्कर। अब चूंकि स्टूडेंट्स एक सेल मेल का है एक फीमेल का है जिसे हम गेमीट्स कहते हैं, दोनों फ्यूज होंगे, एक डिप्लॉयड ज़ायगोट बनाएंगे, तो जो डिप्लॉयड ज़ायगोट है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे और इसी चेंजेस को हम नाम देते हैं वेरिएशंस का। जबकि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, नो जेनेटिक वेरिएशंस कैन अकर, क्योंकि इसमें सिर्फ मेल इन्वॉल्व होगा, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। मेल का आप कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल लो, सिर्फ एक जो है पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस पैदा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के दरमियान फ़र्क बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनेशन क्या है। सो पोलिनेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं, देन वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं पोलिनेशन का। अब सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। स्टूडेंट्स, आप सपोज करें कि हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा प्लांट है। जस्ट आपने सपोज करना है, प्लांट्स इस तरीके के नहीं होते, उसमें फ्लावर कुछ और तरीके का आता है। अगर ये दोनों जो फ्लावर्स है, ठीक है, ये एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, इसमें भी मेल और फीमेल होगा, इसमें भी मेल और फीमेल होगा, एक लाइन मेल को शो कर रहा है, एक लाइन फीमेल को शो कर रहा है। अगर इस मेल से पोलन ग्रेन जुड़े और इसी प्लांट के स्टिग्मा पर गिरे और फर्टिलाइजेशन हुई, तो इसको हम नाम देते हैं सेल्फ पोलिनेशन का। या दूसरा केस ऐसा है कि दोनों हमारे पास डिफरेंट फ्लावर है, इस पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंथर प्रेजेंट है जो मेल प्लांट है, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास फीमेल पार्ट जिसे हम गार्निशियम कहते हैं वो प्रेजेंट है। अगर स्टेमन से पोलन ग्रेन उड़े और सेम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरे, तो इसे भी हम नाम देते हैं सेल्फ पोलिनेशन का। जबकि अगर हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करें, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट ऑन द अनदर प्लांट। अब सुन, सेल्फ पोलिनेशन में प्लांट एक था, लेकिन फ्लावर जो है, जो फूल थे, वो डिफरेंट डिफरेंट थे। अब क्रॉस पोलिनेशन में होगा क्या, ये एक फ्लावर है जो एक प्लांट की शाख पर उगा है, और ये दूसरा फ्लावर है जो दूसरे प्लांट की शाख पर उगा है। अगर इसके एंटर से पोलन ग्रेन्स उड़े, ठीक है, और इस प्लांट के स्टिग्मा पर गिरे और इन्होंने पोलिनेशन की, तो फिर उसको हम नाम देंगे क्रॉस पोलिनेशन का। लेकिन जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, वो है इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी से मुराद हमारे वो ऑर्गेनिजम्स है जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं पोलिनेटर्स का। जिस तरह इंसेक्ट हो गए, हवा हो गई, वाटर हो गए, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल एजेंसीज होती है। जबकि अगर हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करें, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल एजेंसी। क्योंकि स्टूडेंट्स, क्रॉस पोलिनेशन में एक प्लांट के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाने होते हैं, तो इनके लिए कोई ना कोई एजेंसी की ज़रूरत होती है जो इनको लेके जाए। उस एजेंसी को हम नाम देते हैं पोलिनेटर्स का। और जिस तरह मैंने आपको एनसिक्स की मिसाल दी, हनी बी, एटीसी, इसके अलावा हम हवा है, विंड है, तो ये सारे जो है पोलन ग्रेन्स को कैरी करने में हेल्प देते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी वेरिएशन। चूंकि स्टूडेंट पोलिनेशन जो है सेम फ्लावर के दरमियान हो रही है, जो सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, तो वेरिएशंस कहाँ से आएंगी, कोई भी तब्दीली ऑफस्प्रिंग में नहीं आएंगी। जबकि अगर हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करें, तो स्टूडेंट्स वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बात चली जाती है और इसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। बोथ स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट द सेम टाइम। ये स्टूडेंट्स एनदर नहीं है, ये है एंथर। यानी जो स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है और जो एंथर जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन दोनों की जो मेच्योरिटी होगी वो एक टाइम पर होगी। जबकि अगर हम क्रॉस पोलिनेशन में बात करें, एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। यानी जो क्रॉस पोलिनेशन में जो एंथर है और फीमेल है, दोनों डिफरेंट टाइम्स पर मेच्योर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल। पोलन ग्रेन और ओव्यूल में हमने डिफरेंस बताना है। पोलन ग्रेन्स इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। यानी जो पोलन ग्रेन्स है, इनको हम मेल कंसिडर कर सकते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, जिस तरह हम इंसानों में स्पर्म होता है। ओव्यूल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो ओव्यूल है, जिस तरह हम में एक प्रेजेंट होता है फीमेल्स में, ओव्यूल जो है प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। जो पोलन ग्रेन्स है, ये हमारे पास स्पर्म सेल्स पैदा करेंगे, एंड ओव्यूल प्रोड्यूस एग सेल्स। यानी जो ओव्यूल है, इसके अंदर एग प्रोड्यूस होगा और पोलन ग्रेन्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। थर्ड पॉइंट है, फाउंड इन एंथर ऑफ स्टेमन। जो पोलन ग्रेन्स है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, ये एंथर में प्रेजेंट होंगे। एंड फाउंड इन द ओवरी ऑफ पेस्टल ऑफ फ्लावर। यानी जो ओव्यूल है,
ये कार्पल के कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यानी जो ओवरी है कार्पल में ये वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। डिस्पर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग पोलिनेशन। फ्रूट पोलन ग्रेन जो उनके मेल पार्ट है, इसका एंथर से फीमेल के पार्ट तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसकी जो ये जो डिस्पर्जन है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम पोलिनेशन का नाम देते हैं। जबकि अगर हम ओव्यूल की बात करें, नो डिस्पर्जन, अगर अब एक जो है वो कार्पल के ओवरी, जो ओवरी है वहाँ पर एक प्रेजेंट होता है, उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती, बल्कि मूवमेंट पोलन ग्रेन्स की होती है। और है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ये बेसिकली प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये उसकी तरफ इशारा है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल के गीमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। एंड फर्टिलाइजेशन फॉर्म फ्यूज विद दिक टू फॉर्म ज़ाइगोट। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई, जो मेल सेल है जिसे हम स्पर्म का नाम देते हैं, वो फ्यूज होगा एक के साथ और एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट को बनाएगा। एंड डबल फर्टिलाइजेशन, स्पर्म फ्यूज विद एंडोस्पर्म टू मेक एंडोस्पर्म टिश्यू। सिंस ये डबल फर्टिलाइजेशन की तरफ इशारा है, जब टू पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं तो ये एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस को बनाते हैं। और आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास टू स्पर्म्स होते हैं। एक स्पर्म वो होता है जो एक के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, और एक स्पर्म वो होता है जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एक एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 11 और 12 की बातें हैं। डिप्लॉइड ज़ाइगोट इस फॉर्म, चूंकि फ्यूजन होगी तो फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनेगा। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू इस फॉर्म। जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें ट्रिप्लॉइड टिश्यू, ट्रिप्लॉइड से मुराद ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 3n होंगे। ज़ाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, यानी जो ज़ाइगोट है उसमें फर्दर डिवीजन होगी और एम्ब्रियो में चेंज होगा। जबकि अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें, एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो है ये एक टिश्यू है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। ये क्या करेगा, जो एम्ब्रियो है जो ज़ाइगोट के बाद बनेगा उसको फूड देगा डाइकोटिलेडन्स में। एम्ब्रियो डिवेलप इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एम्ब्रियो है इसमें फर्दर डिवीजन होंगी और इससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। जबकि जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो न्यू जर्मिनेटिंग प्लांट है उसको फूड देगा। एंडोस्पर्म टिश्यू प्रोवाइड फूड टू न्यू जर्मिनेटिंग प्लांट। और मैंने बताया कि एंडोस्पर्म में जो स्टोर फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स हो सकते हैं। नंबर 5 इज डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। बडिंग और ग्राफ्टिंग में क्या फ़र्क है। Budding, a technique in which bud of one plant is inserted into another plant. बड्स में बेसिकली एक आउटग्रोथ होता है, और ये जो आउटग्रोथ है जब ये एक प्लांट से लिया जाता है और दूसरे प्लांट में लगाया जाता है, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं बडिंग का। ग्राफ्टिंग क्या है, a technique in which stem of one plant is inserted into stem of other plant। तो इसको हम कहते हैं कलमकारी। इसमें होता क्या है, एक प्लांट का जो स्टेम होता है वो उठा के दूसरे प्लांट के किसी भी शाख पर लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। सेकंड जो पॉइंट है वो है साइन इज अ बड। अब साइन क्या है स्टूडेंट्स, साइन हम कहते हैं किसी भी प्लांट का यंग शूट या ट्विग, किसी भी शाख का ब्रांच, शूट या ट्विग, जब हम इसे कट करते हैं दूसरे प्लांट में लगाते हैं तो इसे हम नाम देते हैं साइन का। साइन इज ए स्टेम ऑफ प्लांट। जबकि क्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, जो साइन है इसे हम स्टेम ऑफ प्लांट कह सकते हैं। डन ड्यूरिंग द एक्टिव सीजन ऑफ स्टॉक, यानी जिस टाइम जो सीजन है वो एक्टिव होता है, सही सीजन होता है, बडिंग उस टाइम पे किया जाता है। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें, डन ड्यूरिंग द फॉर्मेंट सीजन ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक का फॉर्मेंट सीजन है उस टाइम पर क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग। अब आप कहेंगे कि सर ये लफ्ज़ बार बार आ रहा है स्टॉक का, स्टॉक क्या है। स्टॉक हम प्लांट के एक ऐसे पार्ट को कहते हैं जिसे सेलेक्ट किया जाता है किसके लिए, स्टेम के लिए, लीव्स के लिए या फ्रूट्स के लिए। द फोर्थ पॉइंट इज mainly used in ornamental trees, flowers and nut trees। ऑर्नामेंटल में से प्लांट्स को कहते हैं जिसे खूबसूरती के लिए यूज़ किया जाता है, तो बडिंग जो है ज़्यादातर इन प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। जबकि अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें,
mainly used to increase the quality of flower, leaves and fruits। ग्राफ्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रूट्स के लिए। जब एक दरख्त फ्रूट नहीं करता तो हम उसे जो है उसकी कलमकारी करके दूसरे प्लांट्स पर लगा लेते हैं ताकि ये फ्रूट अच्छे से दे सके। द लास्ट क्वेश्चन इज हमने साइन और स्टॉक के दरमियान डिफरेंस बताना है। अ पीस ऑफ यंग स्टेम और बड विच इज इंसर्टेड इनटू अ रूट स्टॉक इज कॉल्ड साइन। यानी किसी यंग स्टेम का बड, ठीक है, जिसे इंसर्ट किया जाता है रूट स्टॉक में, इसे हम नाम देते हैं साइन का। अब रूट स्टॉक क्या है? रूट स्टॉक हम एक ऐसे प्लांट को कहते हैं जहाँ पर हमने साइन लगाना होगा। क्या लगाना होगा? जो साइन है ये हम जिस प्लांट पर लगाएंगे उसे हम नाम देंगे रूट स्टॉक का। स्टॉक क्या है? A root stem into which a sign or bud is grafted is called stalk। अब वो प्लांट, वो रूटेड स्टेम या वो प्लांट जिस पर हमने साइन को लगाना हो, उस प्लांट को हम नाम देंगे स्टॉक का। सेकंड जो मेन डिफरेंस है वो ये है, साइन इज सेलेक्टेड फॉर गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। साइन इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, जो फ्रूट्स की क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। जबकि अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक इज सेलेक्टेड फॉर इट्स एडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। स्टॉक जो है ये इसलिए किया जाता है ताकि क्या करे, न्यू इन्वायरमेंट अपने आप को अडॉप्ट करे और रेजिस्टेंस करे डिजीज़ को। यानी जो भी बीमारी आती है एनवायरनमेंट में या एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसको रेजिस्टेंस शो करना और साथ साथ इस माहौल को अपने आप को सेट करना, जिस किसका काम है, स्टॉक का काम है। तो स्टूडेंट ये था यूनिट नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।